हेलो स्टूडेंट्स आज हम फिर आपके सामने प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी कॉमन वर्ड्स हैं उनको ले करके प्रेजेंट हैं। तो उसी सीरीज़ में कुछ हम आगे और रूल को स्टडी करेंगे, लेकिन कॉमन एरर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुराने जितने भी कैंडिडेट हैं वो तो सब्सक्राइब कर चुके हैं, लेकिन जो पुराने जो कैंडिडेट देखने वाले हैं उन लोगों ने नए लोगों को शेयर यदि किया है तो नए जो देखने वाले हैं उसे आपस में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस बी स्टार्ट कॉमन एरर्स ऑफ प्रोनाउन। अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में 14 रूल स्टडी किए हैं इसके। आज हम रूल नंबर 15 को आगे यहाँ से देखेंगे। इस रूल में आप देखोगे रिलेटिव प्रोनाउन जो दैट होता है ये यूज़ किया जाता है हु और विच के स्थान पे। कभी कभी कौन सी कंडीशन ऐसी होती हैं, देखिए relative pronoun that is used in place of who और which। who और which के स्थान पे sometime we use relative pronoun that। तो वो conditions होती हैं after superlative of adjective, यानी कि adjective की superlative degree जो है उसके बाद generally that का use किया जाता है। For the example, This is the best that he could do, यानी कि ये सबसे अच्छा है जो वह कर सका। तो इस सेंटेंस में आप देखोगे सुपरलेटिव डिग्री कहाँ पे है, बेस्ट। क्लियर। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज करते हैं तो उस कंडीशन में हम जनरली इसके साथ आर्टिकल द को यूज करते हैं। तो आप ये देख रहे हो कि ये सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट है, तो इसके जस्ट बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है ये विश ना यूज करके यहाँ पे क्या मैंने यूज किया है, दैट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री जब एडजेक्टिव की यूज होगी तो उसके जस्ट बाद उसका जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा, दैट आएगा। नेक्स्ट रूल क्या है, आफ्टर द फॉलोइंग वर्ड्स कुछ और शब्द हैं जो वर्ड्स उनके बाद भी हम दैट को यूज करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल कौन कौन से वर्ड्स हैं, ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली। ठीक है, ये सारे वर्ड्स, यानी कि ये सारे वर्ड्स जो आएंगे तो इनके बाद जो है जनरली जो भी रिलेटिव प्रोनाउन का आएगा वो दैट होगा। फॉर द एग्जाम्पल all that glitters is not gold। clear। all that glitters means होता है चमकना, यानी कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है कि कोई भी चीज गोल्डन लगी चमकी तो आपने सोचा वो सोना है। तो ये जो प्रोनाउन है आपका, तो इसका जो रिलेटिव प्रोनाउन जो आएगा ऑल के बाद वो दैट आएगा। नेक्स्ट है यू मे टेक एनी पेन। क्लियर। अब ये एनी पेन, ये आपका जो है एनी वर्ड, इसके बाद आप इसका जो रिलेटिव प्रोनाउन देख रहे हो वो क्या यूज किया मैंने यहाँ पे, दैट। यानी कि एनी के बाद जो भी आप इसका रिलेटिव प्रोनाउन यूज करोगे वो आएगा दैट। यू मे टेक एनी पेन दैट यू लाइक, यानी कोई भी पेन आप इनमें से ले सकते हो जो आप पसंद करते हो। नेक्स्ट है देयर इज नथिंग। अब ये नथिंग वर्ड आया आपका, नथिंग के बाद दैट को यूज किया गया है। देयर इज नथिंग दैट अट्रैक्ट्स मी, यानी कुछ भी ऐसा नहीं जो मुझे अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। नेक्स्ट है मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन यूज हिज इंटेलिजेंस, यानी कि मनुष्य ही वह एनिमल है। देखिए हमने और भी जैसे कि सिविक्स है या और सोशलॉजी वगैरह जैसे और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो ये मैन को जो है पर्सन ने यूज करके वुमन बीइंग एनिमल यूज किया गया है। तो एनिमल का मतलब यहाँ पर एक पर्सन ही होता है, हालांकि
जनरली सिंपल मीनिंग जो इसकी होती है वो जानवर निकलती है, लेकिन यहाँ पे एनिमल को आप जानवर समझिए या पर्सन समझ लीजिए, व्यक्ति, यानी यहाँ पर्सन से ही होगा, मनुष्य ही वो एक प्राणी है, यानी एनिमल को यहाँ पे एक प्राणी से लेंगे हम। क्लियर? तो प्राणी में कोई भी आ सकता है आपका, एनिमल में यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे प्राणी लेंगे, प्राणी में एक जानवर भी हो सकता है और व्यक्ति भी हो सकता है। क्लियर? जब इस तरह की कंडीशन होती है, जब उसमें मैन यूज किया जाता है, यानी कि मैन इज द सोशल एनिमल, ये जो इस डेफिनेशन बताई गई है अकॉर्डिंग टू अरस्तु, तो उन्होंने क्या बताया, मैन इज द सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है? तो यहाँ पे एनिमल का मीन, या जानवर मत समझिए, एनिमल का मतलब हुआ प्राणी, यानी मनुष्य ही मात्र वो प्राणी होता है जो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट है आपका आफ्टर द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, यानी कि रूल नंबर, इसमें जो सी अब जब नंबर आ रहा है आपका, तो और किसमें हम दैट का यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, हु एंड व्हाट, यानी ये दो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऐसे होते हैं, इनके बाद जो इनका रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो दैट यूज किया जाता है। फॉर द एग्जाम्पल, व्हाट इज इट दैट मेक्स यू फियरलेस, यानी क्या ऐसा है जो तुम्हें फियरलेस बनाता है, निर्भीक बनाता है, यानी ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इसका रिलेटिव प्रोनाउन जो आएगा वो दैट यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका हु एम आई दैट शुड हेल्प यू, यानी मैं हूँ वो जो जिसे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। ठीक है? तो ये इस तरह से आपने देखा कि व्हाट और हु के बाद ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इसका जब भी रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज करेंगे किसी सेंटेंस में, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही आएगा। नेक्स्ट है आपका आफ्टर टू एंटीसीडेंट्स, यानी कि दो जो पूर्ववर्ती वर्ड हैं, पूर्ववर्ती में यानी दो कैंडिडेट ऐसे हों जिसमें से एक तो व्यक्ति होगा, पर्सन, और दूसरा कोई वस्तु भी हो सकती है या फिर कोई एनिमल, जानवर भी हो सकता है। तो इन दोनों को जब वो पॉइंट करते हैं, यानी एक व्यक्ति के साथ एक जानवर है या फिर कोई वस्तु है, तो उन कंडीशन में भी हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट को यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, द बॉय एंड हिज डॉग, यानी लड़का और उसका डॉग जो है, द बॉय एंड हिज डॉग दैट हैड एंटर्ड माई हाउस, यानी कि लड़का और उसका जो डॉग था उन लोगों ने मेरे घर में प्रवेश किया। तो आपने देखा कि दैट का यूज, जो रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, वो किन किन कंडीशन में किया जाता है। और आपको एक ये रूल याद रखना है कि दैट जो होता है, जैसे कि अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हु को हमने यूज किया व्यक्ति के साथ, हुम भी व्यक्ति के साथ यूज किया जाता है और हुज भी करते हैं, लेकिन किन्हीं किन्हीं कंडीशन में हुज जो है आपका पर्सन के साथ साथ नॉन लिविंग में भी यूज कर सकते हैं, यानी कोई ऐसी कंडीशन होती तो वहां पे हम यूज कर देते हैं। और हु जो है सब्जेक्टिव केस में आता है, यानी सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, हुम ऑब्जेक्ट केस में यूज करते हैं और हुज पॉसेसिव केस। और दैट जो होता है, दैट को आप व्यक्ति के साथ भी यूज कर सकते हो और किसी एनिमल या वस्तु के साथ भी हम यूज कर सकते हैं। ये ऐसा होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में कुछ जो रूल और बचे हैं उसकी स्टडी हम करेंगे। थैंक यू।